कि जो भी ये धर्म है शरीर के हैं, सुख दुख मोटा पतला इस शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा चिन्मय है, चिदानंद है, सत स्वरूप है, वो कभी उसको नष्ट कोई नहीं कर सकता है। गीता में भगवान बोलते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस जीव को, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, वो आत्मा है। इसलिए हे रहुगण, जो तुम बैठे हो राजा बन के, ये तुम अच्छा सत्संग नहीं कर रहे हो। ये सत्संग का प्रभाव नहीं है किसी के सर के ऊपर बैठ करके उसका राज करना, उसके ऊपर राज करना, उसको ताड़ना देना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। सामान्य प्राणी की तरह भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। राजा रघुगण चरण पकड़ लिए, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। इस तरह से ज्ञान देकर के आगे बढ़ते हैं। जड़ भरत जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते परमात्मा के दिव्य धाम को प्रस्थान किए। राजा परीक्षित बोलते हैं कि प्रभु, खगोलों का आपसे वर्णन सुनना चाहते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं वो कहाँ पे विद्यमान है, कितने दूर में विद्यमान है, कृपा करके उनका परिमाण बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पृथ्वी से सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह है उसका नाम चंद्रमा है। सबसे ऊंचाई में शनि महाराज बैठे हैं और शनि के नीचे भगवान सूर्य बैठे हुए हैं। अगर कहीं चंद्रमा के जगह में सूर्य भगवान नजदीक होते तो अपन बचते ही नहीं। 3 योजन मील दूरी पे पृथ्वी से चंद्रमा विराजमान है और पृथ्वी से 5 योजन दूर, माने चंद्रमा से 2 योजन और दूर पे बुध देवता विराजमान है, बुध ग्रह है। पृथ्वी से 7 योजन ऊपर शुक्र देवता हैं और पृथ्वी से 17,000 योजन दूरी पर शनि देव विराजमान है। चंद्र देवता की गति इतनी तीव्र है कि जो सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं वो 2.5 दिन में ही भ्रमण कर लेते हैं, इतनी उनकी गति है। 12 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से उनकी रफ्तार चलती है, ऐसी उनकी गति है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान वामन जब बलि के यज्ञशाला में गए थे, अपने पैरों से जब उन्होंने नापने का प्रयास किया, एक पैर से सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पैर उनका आकाश की ओर बढ़ा, ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक को भेदन करते हुए ऊपर जब पहुंचा, वहां से आकाश का कुक्षी पड़ गई और वहां से एक धारा निकली जिसका नाम अलकनंदा माता है। बोली अलकनंदा माता की। अलकनंदा नदी, वही नदी आकर के गंगा के रूप में परिणत हुई है। वहां से निकली ध्रुवलोक आई। ध्रुव जी ने पहचान लिया हमारे प्रभु के चरणोदक है। ध्रुव जी ने चरणोदक लिया, फिर वहां से अलकनंदा निकली, नीचे बही सप्तऋषि लोग अपने कमंडल में डाल लिए। वही अलकनंदा हमारे इस पृथ्वी में आकर के सबको पवित्र कर रही है। ये कथा आपको हम बता दिए, अभी आई नहीं है क्योंकि कई उनको तपस्या करने में गंगा मैया आएंगे। ये नदी इतनी पवित्र है कि ये साधारण नहीं है, ऐसे सहजता से आती नहीं है। अभी उनका नाम अलकनंदा ही है।
हरिद्वार के पास में एक वैश्य नाम का एक व्यापारी था, बड़ा ही धर्मात्मा था, लेकिन उसका जो पुत्र था बहुत उद्दंड था। इतना पाप आचरण करता था, छोटे बच्चों को सताना, जो बुजुर्ग हैं उनको सताना, यही उसका कार्य था। वैश्य बड़ा दुखी हुआ, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। एक दिन मन में विचार किया, वैश्य परिवार को लेकर के एक बार स्नान कराते हैं गंगा मैया का। हो सकता है जिसने इतना पाप किया इसका पाप कुछ कम हो जाए। शास्त्र कहता है कभी भी गंगा आदि नदियों में स्नान करने के लिए जाइए, तीर्थों में जाइए भ्रमण करने के लिए, तो अकेले मत जाइए। किसको ले जाइए? बोले परिवार को तो ले ही जाइए, लेकिन अपने पुरोहित को भी लेके जाइए। पुरोहित से भी जान अनजाने में अगर पाप हो गया हो वो भी नष्ट हो जाएगा। आप बड़े तपस्वी बन गए, लेकिन पूजा कराने वाला अगर स्नान नहीं किया तो भी आपका पूजा करेगा तो उसको आपको फल नहीं मिलेगा। तो अपने पुरोहित ब्राह्मण को साथ में ले जाना चाहिए। वैश्य ने वही किया, अपने परिवार को लिया और ब्राह्मण को लिया और चल दिया। चलते 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 एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। रात्रि हो गई, वैश्य विश्राम करता है। ब्राह्मण देवता थे, रात्रि में उनको कुछ पेट खराब हुआ और वो जजमान को छोड़ करके कुछ दूर जाते हैं दीर्घ शंका के लिए, तो दक्षिण की तरफ जाते हैं। शास्त्र हमें दीर्घ और लघु करने का भी समय बताते कि कब कैसा करना चाहिए। दिन में हम जब जाते हैं 2 नंबर करने के लिए या 1 नंबर करने के लिए तो उत्तर का मुंह करके बैठना चाहिए, और रात्रि में जब हम मल को त्याग करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। लेकिन शहर में तो एक ही, कोई दूसरा व्यवस्था ही नहीं है। ब्राह्मण दक्षिण की ओर गए, रात्रि थी, एक घनघोर जंगल में बड़ा उजाला दिख रहा था। जैसे बारात आती है रात्रि में, फिर खाना पीना होता है, नाच होता है। ब्राह्मण बोले इतनी रात्रि में यहाँ घनघोर जंगल में ये क्या हो रहा है? कार्य से निवृत्त होकर के देखने के लिए गए तो वहां सभी भूत प्रेत लगे हुए थे, खाने में पीने में बढ़िया से मनोरंजन करने में। ब्राह्मण बोले ये क्या हो रहा है? भूतों ने बोला कल हमारी बेटी का विवाह होगा, उसके पहले हम लोग पार्टी दिए हुए हैं। सबका विवाह होता, भूत प्रेतों का भी विवाह होता। बोले बारात कहां से आएगी? तो बोले हरिद्वार में एक वैश्य नाम का एक भक्त है, उसका जो पुत्र है 16 वर्ष का, वो बड़ा पापी है, वो कल मरेगा और वही मर करके हमारा जमाई बनेगा। ब्राह्मण का यजमान का ही नाम लिया उसने। ब्राह्मण तो परेशान, ये क्या होने वाला है? ब्राह्मण के रहते यजमान का अनिष्ट हो, ब्राह्मण चिंतातुर हो जाते हैं, क्या करूं? ब्राह्मण देवता आए, कुछ बोले नहीं। उनको लगा हो सकता है झूठ बोल रहा हो, बात सच ना हो। और वो भूतों ने टाइम बताया, कल 9 बजे, ठीक 9 बजे वो उसकी मृत्यु होगी और रात्रि में विवाह होगा। अब वहां सुबह हुआ, ब्राह्मण और वैश्य परिवार लेकर के चल दिए, गंगा जी नजदीक में आ गई थी। सामने से एक बड़ा मोटा हट्टा कट्टा सांड आया, बड़ी लंबी लंबी सींगें थी, नुकीली सींगें थी। आया और उसी बच्चा के पेट में मारा और तुरंत वो खत्म हो गया।
ब्राह्मण बोले वो जो बोला था बात सत्य हो गई। ब्राह्मण कुछ बोले नहीं, तुरंत वापस आए। वो बोला था कि कल विवाह होगा, तो आज विवाह देखूंगा कि कैसा विवाह होता है। वापस जब आए तो यहाँ रो रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले जमाई ही मर गया। कैसे मर गया, क्या हुआ? भूत रो करके बोलने लगे कि जो सांड था, सांड के सींग में, क्योंकि वो गंगा जी से आया था और सांडों का काम है मिट्टी को उछालना सींगों के द्वारा, तो गंगा जी के बालू उसके सींग में लगी हुई थी, वही सींग उसके पेट में गई और उसका मुक्ति मिल गई, उसको उद्धार हो गया। बोले गंगा मैया की। रो रहा हूं कि हमें लगा था कल वो जमाई बनेगा, वो तो वैकुंठ को चला गया। बोले गंगा मैया का ये महात्मा है। गंगा का नाम लेने मात्र से हमारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के स्नान करने के लिए जब हम चलते हैं, विचार करते हैं, टिकट निकालते हैं, जिस दिन हमारी कंफर्म टिकट आ जाती है उसी समय से पाप रोने लगते हैं। कितना अत्याचारी है ये। हमें पैदा किया दुष्कर्म करके, हमें जन्म दिया दुष्कर्म करके, आज हमें ही मारने के लिए ये चल दिया। तरह तरह के वो मन भ्रमित करता है। जीव जाता तो है गंगा जी को स्नान करने के लिए इलाहाबाद प्रयाग में, ठंडी बहुत है, कपड़ा उतारता है, इतनी ठंडी लगती कि पुनः कपड़ा पहन लेता है, डुबकी लगाने ही नहीं देता है पाप, फिर पहन को वापस आ जाता है, बड़े खुश होते हैं पाप। लेकिन कोई कोई इतना दृढ़ वाला होता है, आए हैं जिस काम को करके हम जाएंगे, डुबकी लगाया और पाप नष्ट हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, गंगा का ये प्रभाव है। राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे गुरुदेव, तो ये पाप करने से जीव को कौन सी गति मिलती है? कोई जान में करता है, कोई अनजान में करता है, कोई छोटी गलती करता है, कोई बड़ी गलती करके पाप करता है, तो उनकी गति कैसे होती है? कृपा करके वो वर्णन बताइए, वो सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वो नरकों में वास करते हैं। जो पाप करते हैं, छोटा हो या बड़ा, उनके लिए नरक की व्यवस्था की गई है। बोले प्रभु नरक कहाँ है, कितने हैं? बोले शास्त्रों में हजारों नरक हैं, लेकिन भागवत में 28 नरकों का वर्णन तो कर ही दिए सुखदेव जी। बोले ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है, 7 दिन का ही है। हजारों नरकों का वर्णन करेंगे समय निकल जाएगा, इसलिए कुछ नरकों का वर्णन करते हैं, बस सुन लो। अब उसका स्वरूप बताते हैं। नाम लिए हैं, वाला ऊपर रखा। पहले नरक का नाम है तामिस, ऑनलाइन तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक इत्यादि 28 नरकों का वर्णन किए। तो बोले जो मनुष्य पराई स्त्री और धन का हरण करता है, वो अंध तामिस नाम के नरक में ढकेला जाता है। दूसरा जो अंध तामिस नाम का नरक है, प्रभु उसमें कौन जाता है? बोले जो धर्म की बहन बनाता है, धर्म की शिष्या बनाता है, लोगों को बताता है ये हमारी बहन जी हैं, ये हमारी शिष्या हैं, लेकिन ये बहन और शिष्या बनाने के बाद भी उसका उपभोग करता है, ऐसा जो जीव होता है वो अंध तामिस नाम के नरक में जाता है। पानी लाओ। तीसरा एक रौरव नाम का नरक है, उसमें कौन जाता है? बोलो उसको। बोलिए जो प्राणी हमेशा दूसरों की बुराई ही करता रहता है, दूसरों से द्रोह करता है,
दूसरों से ईर्ष्या करता है, ऐसा प्राणी रौरव नाम के नरक में जाता है। पानी 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 दे पंडित जी को जो किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं को मारता है, छोटा हो बड़ा हो, ऐसा प्राणी महारौरव नाम के नरक में जाता है। जो 7 फेरे घुमा करके पत्नी बना करके अर्धांगिनी बना करके ले आता है, उसके साथ में अत्याचार करता है, उसको दुख देता है, तकलीफ देता है। यहाँ तक कि ऐसी सती सावित्री धर्मपरायणा स्त्री का त्याग करता है। ऐसा जो पुरुष होता है वो काल सूत्र नाम के नरक में जाता है। बढ़िया दिख रहा है पूरा चेहरा, बढ़िया चेहरा। वहाँ के जो जीव है उसे याद दिलाते हैं। मंच नीचे कर दिया, ठीक है ना? हाँ ठीक है, उधर ठीक है। एक कृमि भोज नाम का नरक है, उसमें कौन जाता है? सुखदेव जी कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम बाव। जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, ब्राह्मण के वृत्ति का हरण करता है, दिया और दूसरे को लगा दिया। पंडित जी आ रहे हैं, बहुत माल पानी लिए, रास्ते में ही छीन लिया। ब्राह्मण की वृत्ति का जो हरण करता है, बेचारा ब्राह्मण आपके घर में पूजा करता है, इसका अपमान करके छोड़ दिए, दूसरे को पकड़ लिया। आपके सहारे उसका जीवन यापन होता है, पालन होता है, उसके पालन रास्ता को आपने रोक दिया। ऐसा जो प्राणी होता है वो शुक्रमुख नाम के कृमि नाम के नरक में जाता है। इस तरह से नरकों का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताते हैं। राजा परीक्षित बोले प्रभु ऐसा कोई प्रायश्चित है जो नरकों का मुख न देखना पड़े? कोई रास्ता है, कोई उपाय है, कृपा करके बताइए जिससे प्राणी को नरकों का मुख ना देखना पड़े, वास ना करना पड़े। पानी लाओ ना यार, तुम ही जाओ। तब एक पापी का कथा सुनाते हैं सुखदेव जी, जिसका नाम है अजामिल। अजामिल एक ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था, लेकिन पिताजी ने भेजे, बोले जाओ हवन के लिए संविदा लेके आओ। और वह अजामिल गया। रास्ते में पापियों का दृश्य देखता है, स्त्री पुरुष आपस में लपट रहे थे। ऐसा चित्र देख करके उसकी बुद्धि पापमय हो गई और जिस स्त्री को देखा वो उसका ही चिंतन करने लगा। अपने धर्मपरायणा पत्नी को त्याग करके उसको दासी बना करके अपने घर में रख लिया। बेचारी जो धर्म पत्नी थी बड़ी दुखी हुई, करे क्या? एक बेटा को लेकर, क्योंकि अजामिल के 10 पुत्र थे, बेटा को ली और अपने मैके चली गई। यहाँ पे इतना पाप करने लगा अजामिल, एक से बढ़कर एक डिमांड होने लगी, जिसको ले आकर के घर में रखा है। कमा के ले आओ, कमा के ले आओ, केवल हमें धन चाहिए। जीवन में कभी भी पत्नी ऐसे वचन ना बोले जो पति को दुख हो। हमेशा हर पति यही चाहता है कि अपने परिवार को, अपने पत्नी को खुशहाल रखें, लेकिन किसी कारणवश अगर उसके पास कमाई नहीं है, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है, तो कभी अपमान करना नहीं चाहिए। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति के प्रतिकूल कभी भी नारी का आचरण नहीं होना चाहिए। लेकिन वो धर्मपरायणा ही नारी होगी जो पति की समस्याओं को समझती है। एक कपड़े में रही आएगी लेकिन बोलेगी नहीं,
आधी रोटी खा लेगी पर बोलेगी नहीं, क्योंकि जानती है बोलेंगे दुखी हो जाएंगे, कहीं हमारे पति गलत रास्ता ना पकड़ लें, पति हमारे गलत रास्ता ना पकड़ पाए, पत्नी उसी में खुश रहती है, एक ही वस्त्र में, एक ही रोटी में। लेकिन अधर्म परायणा जो नारी है वो रोज एक लिस्ट बना के रखे रहती है। आप इसके लिए तैयार हुए, लिस्ट पकड़ा दिए, बेचारे जाते हैं, लिस्ट पढ़ते जाते हैं, माथा कूटते जाते हैं, भाई रे भगवान कौन सा पाप किया था मैंने। क्या नाम से? आज वही उल्टा नारी अजामिल को आदेश देती है हमें धन चाहिए, नहीं ले आओगे छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन माया जाल में फंसा अजामिल चोरी करना प्रारंभ कर दिया। कमाई कितना करेगा? 1000, 2000, 5000, लेकिन डिमांड 10,000 का। छोटी चोरी, बड़ी चोरी, फिर तो बड़ी बड़ी डकैती करने लगा। इतना बड़ा चोर डकैत बन गया कि लोग उसका नाम सुन करके डरने लगे। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेकर अपन डरते हैं। संसार में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेने में डर लगता है, जीवन बचेगा या कि चला जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। ऐसा समय आ गया कि अगर बच्चे दूध ना पिए तो मां धमकी देती थी, दूध पी लो नहीं अजामिल को बुला दूंगा, अजामिल को बुला दूंगी बोल करके बच्चे एक ही बार में दूध पी जाते थे बेचारे। इतना उसका आतंक फैला हुआ था। ऋषियों के मन में विचार आया इसका उद्धार कैसे होगा, इसके लिए हमें कुछ कल्याण करना चाहिए। जो कोई मांगने वाला आता था उसका धन ले लेता था, छीन लेता था। एक दिन एक सप्तऋषि महात्मा आए उसी गांव में और बोलने लगे भैया दोपहर को हमें ठहरना है, कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति का नाम बताओ। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे लोग ऐसे घर का नाम बताएंगे जहां जाकर के वहां उसकी हालत खराब हो जाए। तो सभी लोगों ने अजामिल का ही घर बता दिया, आप सीधा चले जाओ, वो बहुत अच्छा घर है, वहां जाएंगे तो इतनी सेवा होगी कि आप सालों साल आपको पता नहीं चलेगा। ब्राह्मण बेचारे चले गए ऋषि महात्मा। उस समय अजामिल था नहीं, उसकी जो पत्नी थी वो स्वागत किया, सत्कार किया, क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी। ऋषियों ने बोला कि देवी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। बोले हाँ क्यों नहीं, आप ठहरो। ठहर गए, तब तक अजामिल आ गया। ये कौन है? बोले महात्मा है, साधु संत आए हैं, हमारे घर को पवित्र करने के लिए आए हैं। अजामिल बोला ये तुम क्या बोल रही हो, इनको भगाओ, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। जब सर में पाप आता है तो साधु संत भी अच्छे नहीं लगते, महापुरुष ब्राह्मण माता पिता भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन करे क्या, बसीभूत था पत्नी के, पत्नी जो कहती वही करता। पत्नी बोली जाने दो, अभी दोपहर का भोजन दे देंगे, शाम को चले जाएंगे। पर महात्मा कहाँ जाने वाले, वो तो कल्याण करके जाने वाले हैं। दोपहर हो गई, भोजन हुआ, शाम की बारी है, नाम जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अजामिल बोला क्या कर रहे हो, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पत्नी बोलती जाने दो, रात्रि में ठहरेंगे, सुबह चले जाएंगे। रात्रि निकल गई, सुबह हुआ। अब ऋषि तैयार हुए जाने के लिए, क्योंकि महापुरुष कभी एक जगह रहते नहीं, कल्याण करके चले जाते हैं। महात्मा बोले मैं जा रहा हूँ, लेकिन साधु संत महात्मा जब घर में आते हैं और जब जाने लगते हैं तो विदाई लेके जाते हैं, खाली हाथ जाते नहीं। जो तुम्हारे पास हो तो लेकर के विदा करो हमें। अजामिल बोला महाराज यही भाग समझो कि जो तुम कुछ लियो मैं लिया नहीं, चुपचाप चले जाओ, नहीं वो भी मैं रख लूंगा। महात्मा बोले मैं बगैर लिए कुछ जाऊंगा नहीं। पत्नी बोलती जाने दो ना, जो आप लेके आए हो आज उसको दे देता हूँ। दक्षिणा लेकर आए, धन लेकर के आए, ऋषियों को देने लगे। बोले ये मैं लेता नहीं हूँ, तो क्या लेंगे? बोले जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो हमें चाहिए। बोले क्यों? बोले उसका महात्मा बनाऊंगा, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन ममता में फंसे अजामिल
जाओगे? उसकी पत्नी बोले प्रभु मैं दे नहीं सकता क्योंकि एक ही बेटा हमारे गर्भ में आया हुआ है। तो फिर एक बात मान लो, क्या? बोले इसका नाम नारायण रख दो। बोले ठीक है। अजामिल बोला मैं किसी नारायण का नाम नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने हिसाब से डब्बू फागू रखूंगा। क्यों? देवी बोलती है जाने दो ना, नाम रखने से क्या होता है, इतना आग्रह करते हैं रख लेते हैं अपन नाम। ठीक है। बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। लेने की कोशिश करेगा। नारायण का नाम फिर बताना हरदम अजामिल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटा बेटा है, प्यारी नारी का बेटा है, नारी भी खुश होगी और बेटा से मोह ममता करने लगा। हर क्षण खाते पीते सोते जागते नारायण नारायण नारायण, हमारे साथ खा लो, नारायण पानी पी लो, नारायण सो जाओ हमारे साथ। अगर वो कुछ बोलेगा दूर हर समय नारायण पुत्र का नाम लेना प्रारंभ किया है। ठीक है ना, बस नहीं कर बोल देना, हो गया ठीक। सुखदेव जी कहते हैं राजन और जाना मत। उसकी अवस्था ढलने लगी। यमराज के दूत आए जो कि बड़ा पापी था। धर्मराज भेजे जाओ लेके आओ उसको। वहां से दूत चल दिए, आए और जैसे लेने के लिए आए घबरा गया उनका चेहरा देख करके, क्योंकि यम के जो दूत हैं उनका चेहरा बड़ा विकराल है, उसको देख करके ही उनकी ज्यादातर जीव की प्राण निकल जाते हैं। मरणासन्न से वो सैया पे लेटा हुआ है, बिस्तर में लेटा हुआ है, और जैसे विकराल रूप देखा तो दूर में खेलता हुआ उस बच्चा का नाम पुकारा, नारायण नारायण बचाओ। भगवान के पार्षद आके सामने खड़े हो गए। यम के दूत बोले तुम कौन हो? भगवान के दूत बोले तुम कौन हो? बोले मैं यम का दूत हूँ, मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। भगवान के दूत बोले क्यों? बोले पापी है, बहुत बड़ा पाप किया है, जीवन में बहुत पाप किया है, न जाने कितना जीवों की हिंसा किया, हत्या किया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम बड़े भोले लगते हो, तुम्हें पाप और पुण्य का भी ज्ञान नहीं है। पापी किसको बोलते हैं और पुण्यात्मा किसको बोलते हैं? बोले क्या हुआ? बोले इसने भगवान का नाम नारायण उच्चारण किया, अभी ये पाप इसके नष्ट हो गए। पापी कहाँ है? यदा नारायणाय की जगात चतुरक्षरम, 4 अक्षर का नाम उच्चारण करने से शरीर का पाप नष्ट हो जाता है। यम के दूत बोले अरे ये बच्चे का नाम ले रहा था, आप क्या बोल रहे हैं? ये नारायण भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने बच्चों को बुला रहा था। भगवान को दूतों ने बोलते हैं कि पतितः स्खलितो भग्नः संदृष्ट तप्त आहतः हरिरित्यस्य वसेनाः पुमान्नाहति यातना। भगवान का नाम संकेत में लो, हंसते हुए लो, रोते हुए लो, किसी का व्यवहार के रूप में लो, सांकेतम परिहासम चा, कैसा भी नाम लो, परमात्मा का ही नाम है, वो पाप उसका नष्ट हो जाता है। बहुत समझाए, दोनों में संवाद हुआ, लास्ट में भगवान के दूत उनको मार के फटकार के भगा दिए। यम के दूत पहुंच गए खाली हाथ। यमराज बोले क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आए हो? रोते हुए गए बेचारे, बोले आज से आपकी ये नौकरी में छोड़ दिया, मैं नौकरी आपकी नहीं करूंगा। बोलते हो लेने के लिए और वहां मुझको मार खिलाते हो। यमराज बोले क्या हुआ बताओगे तो? बोले उस पापी को लेने के लिए गए, वहां पे 4 दूत आए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे, और उन्होंने उनको मार करके वहां से भगा दिया। बोले पापी नहीं है, पुण्यात्मा है, भगवान का नाम ले लिया। इसलिए अब आज से आपकी ये ड्यूटी मैं छोड़ रहा हूं। कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिभ्यक्त हेतवः। और ये हे स्वामी ये बताइए, कति सन्तीह शास्तारः,
संसार में दंड देने वाले कितने लोग हैं? अभी तक तो मैं आपको ही मानता था कि आप ही संसार को, पापियों को दंड देते हैं, पर क्या और कोई है आपके अलावा? यमराज बोले कि अरे दूत, क्या हुआ? बोले उस पापी ने नारायण का नाम लिया। बस बोले बस वही हमारा इष्ट है, जिनका आपने नाम लिया वही नारायण हमारा शासक है, शासन करने वाला है। आज यमराज अपने दूतों को शिक्षा दे रहे हैं किसको ले आना है और किसको नहीं ले आना है। तो जिह्वा नवक्ति भगवत गुणनाम धेया, जिनकी वाणी कभी भगवान का नाम नहीं लेती हो, जिनके कान कभी भगवान के कथा ना सुनते हो, जिनका मस्तक कभी भगवान के चरणों में ना झुका हो, ऐसे जीव का स्वामी मैं हूं, ऐसे जीव को ले आना। आपस में वार्तालाप किए हैं। यम के दूत बोलते हैं कि ये बताओ, संकेतम परिहासम चा, उन्होंने बोला कि संकेत में कोई किया हो या हास परिहास में नाम लिया हो, वो भी पापी मुक्त हो जाता है पाप से, तो क्या बात सही है? बोले हाँ। जहां भगवान की कथा होती हो वहां कभी तुम मुड़ करके मत देखना उन भक्तों के तरफ। यम के दूत बोले प्रभु, कथा होती हो और वहां सोते मिल जाएंगे लोग, उनको क्या करूंगा? बोले उनके पास भी नहीं जाना, कम से कम घर छोड़कर वहां तो सोने के लिए आ जाते हैं। ये भी एक त्याग ही है कि घर में ना सोकर पांडाल में सोते हैं। जब कभी संकीर्तन होगा, भजन होगा तो कानों में आवाज चली जाएगी, नींद तो खुली जाएगी ना। वो भी महापुरुष पुण्यात्मा है, उनके पास भी कभी मत जाना। इस तरह से यमराज ने उनको बताते हैं और बताने के बाद वहां से बेचते हैं। यम के दूत चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। पापी कौन है, पुण्यात्मा कौन है, ये कौन बताएगा? यमराज जी लगाए हुए हैं सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, दिन को, रात को, अग्नि को, सूर्य को, वायु को, सबको लगाए हुए हैं। आप कहां छुप के कुछ कार्य कर सकते हो? रात्रि में करोगे, रात्रि के देवता देख रहे हैं। दिन में गलत करोगे, दिन के देवता देख रहे हैं। चंद्र देवता, पृथ्वी माता देख रहे हैं। ये सब गवाही देने के लिए लास्ट में खड़े हो जाते हैं, हाँ इसने ये किया है, ये किया है। यमराज भगवान का चिंतन किया, प्रभु आपके भक्त का हमारे दूतों ने अपमान कर दिया है। वो संकीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, जिस नाम को लेकर अजामिल मुक्त हो गया, ऐसे प्रभु का नाम ले रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेना रे कोई राम का प्यारा, लेना रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेना रे कोई राम का प्यारा, लेना रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम
राम राम सिया बांके बिहारी लाल की जय। जय हो जय जय श्री राम। भगवान के कथा का सुनने का महात्म्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं और वो महात्म्य में ही बताए थे कि कथा का फल कहाँ ज्यादा मिलता है सुनने का। बोले कथा रथी कथा व्रती जो होते हैं भक्त कथा को सुनने वाले तो कुर्सी लेके आओ ना। नहीं रहने दो, रखिए रहने दो। क्यों? वो रात्रि में बेड में न सोए, जमीन में सोए। रात्रि में बेड में नहीं सोए, जमीन में सोए। 500 बीच में और दिन में कथा सुने तो कुर्सी में डॉट के नहीं आगे की बैठे। संख्या का मान नहीं होता, नहीं समझ। पहला अरे ये डॉट है। फिर समस्या आती है कि पैर दुखता है, कमर डॉट दुखती है। जैसे डायरेक्ट लिखा रहेगा खान पान का ऐसा हो गया है कि शरीर में जो या फिर कुछ चाहिए भी रहेगा पावर, ना मार शक्ति, उसके उनकी आगे वो संख्या नहीं ये कम हो मेरे को गए हैं। 0 लगा, 2 तो 0। कुर्सी का सहारा वही ले जिनके लिए आवश्यक है, फिर 5000 का होता तो जिनके 50 पैर विशेष लगते हो, जो नीचे नहीं बैठ सकते। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग बेचारे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, उनको तो कुर्सी में भी बैठने में दिक्कत होती है। जैसे तैसे तो वो बेचारे कुर्सी में मन को मार करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे लोगों को अपन ज्यादा मौका देंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा कश्यप जी महाराज की जो पत्नियां थी उसमें विशेष जो थी दिति और अदिति थी। दिति से दैत्य और अदिति से देवता का जन्म होता है। अदिति महारानी के 12 पुत्र हुए, जिन्हें द्वादश आदित्य माने 12 सूर्य बोले जाते हैं। हर महीने में वो चेंज होते हैं। उनका नाम है विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा च सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः। साइकिल से। उनके तीसरे पुत्र का नाम है त्वष्टा ब्लू कलर की। और त्वष्टा ऋषि के पुत्र का नाम है विश्वरूप। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए तो विश्वरूप को सभी देवताओं ने अपना पुरोहित बनाया। राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे गुरुदेव तस्य हेतो परित्यक्त्वा आचार्येणात्मना सुरा ये कुर्सी वहां एकदा चक्षु भगवान शिष्याणाम अक्रमं गुरौ। क्या मान के रखी? प्रभु वो तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, फिर अपने शिष्यों को यजमानों को क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग कर दिया? वो कथा सुनाइए। बहुत बड़ी होगी भी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन एक बार